हर तरफ जानवर नजर आ रहे हैं। वक्फे वक्फे से मोहल्ले में कोई गाड़ी जानवरों को लेकर आती है। बच्चे और बड़े इन जानवरों की खिदमत में सुबह और शाम लगे हुए हैं। कोई इनको चारा खिला रहा है, कोई पानी। गर्ज भरपूर रौनक लगी हुई है। और फिर आता है ईद उल अजहा का दिन, जब कसाई अपनी छुरियां तेज करके पूरा दिन इन जानवरों की कुर्बानी में सर्व कर रहे हैं। और शाम होते ही हर घर से इस गोश्त के बने मुख्तलिफ पकवानों की इश्तिहा अंगेज खुशबू चार सूप फैली हुई है। ये मंजरनामा आपके लिए पिछले 10 से 12 दिनों में नया नहीं होगा। मुल्क के कमोबेश हर शहर में ये मनाजिर थोड़ी बहुत तरमीम के साथ आप सब नहीं देखे होंगे। मगर क्या आपको मालूम है कि इस तमाम एक्टिविटी से मुल्क के फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में 1 से 1.5 अरब डॉलर, जी हाँ, कमोबेश IMF के 9th रिव्यू की किस्त जितना पैसा मुख्तलिफ लोगों की जेबों में जाता है। ये एस्टिमेट बहुत रफ एस्टिमेट होते हैं, मगर इसको मैं आई विल नॉट से कि ये कोई एक्यूरेसी इसमें होगी। मगर तकरीबन 1 से 1.5 बिलियन डॉलर जो है वो इसका इतना तो कारोबार कम से कम हो ही जाता है एक समझे 2 से 3 हफ्ते के दौरान। इस तमाम एक्टिविटी में लाइव स्टॉक से मुंसलिक लोगों के साथ साथ चारे, ट्रांसपोर्ट, कसाई और खाने से मुंसलिक लाखों लोगों का कारोबार वाबस्ता है। ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है बेसिकली। जो ईद होती है इसमें काफी सारे सेक्टर जो हैं हमारे, उनको फायदा होता है। सबसे बड़ा जो लाइफ स्टॉक सेगमेंट होता है उसको फायदा होता है। लोग पूरा साल जो हैं वो जानवर पालते हैं इसीलिए कि इस मौके पे जो है वो बेचेंगे तो जो है ये सिग्निफिकेंट जो है, जैसे कहते हैं ना, वेल्थ और एक कैश ट्रांसफर होता है फ्रॉम अर्बन एरियाज टू रूरल एरियाज। तो उसमें काफी ये चीज फायदेमंद होती है कि लोग जो है लाइफ स्टॉक खरीदते हैं, कुर्बानी होती है और फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इस तरह इसेंशियली एक एक तरह का ये एक वेल्थ ट्रांसफर मैकेनिज्म है कि लोग खर्चा करते हैं तो इससे पूरी इकोनॉमी में इस चीज का फायदा होता है। देखिए, रूरल एरिया, जैसे मैंने बोला, रूरल एरिया में जो देहाती इलाके हैं हमारे, उनको ये ज्यादा फायदा होता है। अब फॉडर है, एनिमल फीड है, ये तो वैसे भी जानवर होते हैं तो उसमें ये चीज चल रही होती है। फीड तो इस्तेमाल हो रही है, जानवर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी फीड कहीं से चल रही है। मगर ये है कि एक जानवर को पालना, उसके ख्याल रखना, ये जो पूरा एक जो प्रोसेस होता है उसमें इस चीज का काफी एक वेल्थ ट्रांसफर का या फंड ट्रांसफर का मैकेनिज्म इसमें हमें नजर आता है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन होती है, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हजारों की तादाद में लोग मुख्तलिफ चीजों में काम कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली एक नई इनकम जो है ये लोगों की जनरेट होती है इन चंद दिनों में। तो ये एक काफी बड़ा जो है इकोनॉमी का ये पार्ट होता है। पिछले साल हमने देखा था जैसे एकदम से इसके, एक तो कोविड वाला साल था, कोविड वाला साल में हमने देखा कि जो ईद पे जो अखराजात थे, अगर हमने एस्टिमेट करने की कोशिश करी तो वो काफी कम थे, क्योंकि कोविड के दौरान जो है लोगों ने कम जो है खर्चा करा था। लॉकडाउन थे, ये सारी चीजें थी। मगर उसके बाद वाली जो ईद थी उसमें हमने देखा कि बेतहाशा खर्चा किया गया था, डबल ट्रिपल खर्चा जो है वो हुआ था। तो उससे क्लियरली नजर आता है कि लोग जो है इस ईद पे खर्चा करते हैं। और ज्यादातर ये खर्चा जो होता है ये कैश बेस्ड होता है, कि इस तरह जो है हम उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं कि जो करेंसी इन सर्कुलेशन है हमारी, जो कैश इन सर्कुलेशन है, उसको हम चेक करके या उसके ट्रेंड को देखते देखते हम ये देख सकते हैं कि जी कितना खर्चा हुआ है किसी भी चीज पे। मगर एक सवाल जो यहाँ खड़ा होता है वो ये है कि क्या हम इस 1 से 1.5 अरब रुपए की इकोनॉमी को टैक्स कर सकते हैं, और क्या इसका कोई फायदा भी होगा या नहीं। देखें, ये तो ज्यादा कैश पे ही होता है एंड मोस्ट ऑफ दिस सब जितना ही काम होता है ये टैक्स के बगैर ही होता है। इवन कि अगर आप किसी बकरा मंडी में या किसी भी जगह पे जाएं, मवेशी मंडी में जाएं, तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ लोग खड़े हो जाते हैं पैसे लेने के लिए। वो भी सारा इनफॉर्मली काम हो रहा होता है, फॉर्मल बहुत कम हो रहा होता है। इसको ऐसा टैक्स करके वो बहुत कोई तीन नहीं मार सकते, कोई बहुत कोई बड़ा काम नहीं कर सकते कि आप कितना कोई मेजर मसला हल हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक इसको टैक्स करके एक्स्ट्रा भी कोई चीज करके बहुत किसी को कोई फायदा होने वाला है। इनफैक्ट नुकसान ज्यादा होगा, बिकॉज जो लोग बेचारे जिनकी रोजी उसी पे लात मार रहे होंगे टैक्स करने के। और भी बहुत सारी चीजें, अमीरों को पहले टैक्स करें फिर उसके ऊपर आए, बजाय इसके कि गरीबों को टैक्स करते हैं। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।